से आए हैं और फिर प्रारंभ करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। कुछ आश्रम के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। मैं रहता हूँ तो आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ, 5-7 मिनट रोज देता हूँ, लेकिन यहाँ आकर हम दौड़ रहे हैं, आनंद रहे हैं। एक संस्कृत कंठस्थ कर लेता है, पठती पठता पठंती ने ये सब, तो हम भी उसके पीछे लगे तो हम क्यों पीछे रह जाए। तो ये भावना यहाँ सब बूढ़ों बूढ़ों की बात करता हूँ, उनके तुलना नहीं करता। तो ऐसा होना चाहिए, यहाँ विशेष लाभ मिलता है। आराम नहीं, आराम से सोएंगे, सुख में रहेंगे, ऐसा हो तो आश्रम में नहीं। कुछ करेंगे, कुछ बनेंगे, जैसा भी हो हम करेंगे। और ऐसे भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकते, पथारी में से खड़े भी नहीं हो सकते, बैठ भी नहीं सकते, उसको उठा रख, वैसे भी हम रखते हैं। लेकिन कुछ करना है अपने लिए, औरों के लिए, तो आपका विकास होगा। बड़ा अच्छा यह सौभाग्य होगा और भविष्य में आने दिनों में, आने वाले कुछ वर्षों में बहुत बड़ा साकार रूप होगा। उसमें हम अपना भागीदार होंगे, विकास में हमने अपना योगदान दिया होगा, अपने आप की उन्नति में, बहुत जरूरी। तो मैं मानता हूँ आज कुछ भजन ना ले, आप ही प्रारंभ कर दे सत्य मुनि जी। जी ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमक्तिं विधेम। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरुष्व। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। इस वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में उपस्थित सभी साधक साधिकाएं, भाई बंधुगण, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आवाज आ रही है जी? हाँ जी। ठीक ठीक ठीक। तो पिछले महीने की कक्षा में हमने परमात्मा के पवित्रता के बारे में चर्चा की थी। मेरा जो पाठ चल रहा है आप लोगों के बीच में, ये वैदिक जीवन को लेकर के चल रहा है। पंडित विश्वनाथ विद्यालंकार हुए हैं, उन्होंने वैदिक जीवन को लेकर के बहुत अच्छे वेद मंत्रों को छांट छांट करके उनकी प्रस्तुति दी है और वो मुद्रांकित भी हो चुकी है। तो उन्हीं में से कुछ मंत्रों को लेकर के मैं आपके बीच में चर्चा करता हूं। तो उन्होंने जो वेद मंत्र लिए हैं वे अथर्ववेद के ज्यादातर वेद मंत्र हैं। तो पिछली बार हमने मंत्र लिया था, पवित्रम ते विततम ब्रह्मणस्पते प्रभु गात्राणि पर्येसि विश्वतः।
अतप्त तनुर न तदामो अश्नुते श्रितासु इदवहंत तत समासतः। यानी बिना तपस्या के कोई भी मनुष्य अपने जीवन को पवित्र नहीं बना सकता। तो इस मंत्र की चर्चा हमने पिछले महीने की थी, जब मैं दर्शन योग धाम लाकरोड़ा में ही था। उस समय मुनि जी के आदेश हुआ था, उसी समय ये चर्चा आपके समक्ष की थी। आज जो चर्चा करनी है कि पवित्रता के बिना हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो हम अपने जीवन को पवित्र कैसे बनाएं, ये अथर्ववेद के 2 मंत्र हैं जो आपके सामने मैं आज रखना चाहता हूं। मंत्र बहुत नए नहीं है, आप लोग जानते भी होंगे उनमें से। पुनन्तु मां देवजनः पुनन्तु मनवो धियाः पुनन्तु विश्वाभूतानि पवमानः पुनातु मां। ये अथर्ववेद के 6वें कांड के 19वें सूक्त का पहला मंत्र है, जिसके ऋषि संताति और देवता चंद्रमा, देवजन और मनुष्य प्राणी हैं। अनुष्टुप छंद में है ये। इसमें 4 शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसकी व्याख्या आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। तो एक तो देवजनाः, दूसरा है मनवः, तीसरा है विश्वाभूतानि और चौथा है पवमानः। तो यहाँ पर मां शब्द आया है। मां का मतलब माम, मेरे लिए, मुझको। तो पुनन्तु, तो अभी तो मैं भाषार्थ कर रहा हूं। पुनन्तु मां देवजनाः, देवजन जो हैं वो मुझे पवित्र करें, पवित्रता प्रदान करें। और मनवो धिया पुनन्तु, और मेरी बुद्धि को, जो मनव हैं, मननशील मनुष्य हैं, वे मेरी बुद्धि को पवित्र करें। पुनन्तु विश्वाभूतानि, और विश्वाभूतानि, विश्व शब्द वैदिक संस्कृत में समस्त के लिए, संपूर्ण के लिए आता है। तो विश्वाभूतानि, भूत माने प्राणी, जो विश्व के समस्त जगत के जो प्राणी हैं वे मेरे को पवित्र करें, पवित्र माने। और पवमान पुनातु मां, मां मतलब माम, मुझको पवमान, जो पवित्र परमात्मा हैं, पवित्रों में पवित्र परमात्मा हैं, वे मुझे पवित्र करें। इस तरीके से इसमें जीवन को पवित्र कारक बनाने के लिए परमात्मा से प्रार्थना की गई है। दिव्य गुणों वाले जन मुझे पवित्र करें, मननशील मनुष्य मुझे पवित्र करें, और बुद्धि और कर्म द्वारा वे मुझे पवित्र करें। मननशील मनुष्य कैसे करेंगे? अपने कर्मों के द्वारा और अपने पवित्र बुद्धि के द्वारा हमको पवित्र करेंगे। विश्वाभूतानि यानी सब भूत, सब प्राणी मुझे पवित्र करें, और ये पवित्र परमात्मा है वह भी मुझे पवित्र करे। इस तरीके से इसमें 4 बातें मुख्य रूप से बताई हैं। देवजना, अब देवजन कौन है इसके बारे में विचार करते हैं थोड़ा सा। वे जन जो दिव्य गुणों को धारण करते हैं वे देवजन कहलाते हैं। दिव्य गुण कौन कौन से हैं उनके बारे में बताया गया है। सत्य भाषण, सत्य आचरण, परोपकार, सेवा, सत्कार, दूसरों का हित और दया, ये दिव्य गुण बताए गए हैं। इन दिव्य गुणों को धारण करने वाले मनुष्य देवजन कहलाते हैं। ऐसे जो देवजन हैं वे मेरे जीवन को पवित्र बनाएं। इन गुणों के धारण करने से मनुष्य पवित्र बन जाता है। जिन जनों में ये दिव्य गुण रहते हैं वे मनुष्य देवजन कहलाते हैं। ये 4-5 सत्य भाषण, परोपकार, दया, सत्कार और दूसरों की भलाई करना, ये जो गुण होते हैं वे देवजन कहलाते हैं। और देवजनों में विद्वान भी आते हैं। देवजना ये संति, ये विद्वांसः संति ते देवजना इति कथ्यन्ते।
और दूसरा है मनवः। मनव माने मननशील, जिनमें मननशीलता है, विचारशीलता है, चिंतनशीलता है, ऐसे जो मनुष्य हैं वे मननशील मनुष्य मेरी बुद्धि को, मेरी धी को पवित्र करें। और पवित्र कर्मों का मूल क्या है? बुद्धि है। इसलिए हमारे गायत्री मंत्र में आता है धियो यो नः प्रचोदयात्। तो धिय बुद्धि को, जिसकी बुद्धि पवित्र है यानी उसके सारे कर्म भी पवित्र होंगे, कर्तव्य भी पवित्र होंगे और बुद्धि तो पवित्र होगी ही। तो मंत्र में बुद्धि और उसके द्वारा जीवन को पवित्र करने का सामर्थ्य कौन में होता है? जो मनुष्य होते हैं वे मनवः कहलाते हैं। जिनकी बुद्धि में और कर्म में पवित्र करने का सामर्थ्य होता है वे ही मनुष्य मनवः कहलाते हैं। तो मनव से ही बना है मानव शब्द। मानव शब्द भी मनव से ही बना है। तो जो जिसमें मननशीलता है वही मनुष्य मानव कहलाने के योग्य है। इसलिए मननशीलता मनुष्य में होनी चाहिए, चिंतनशीलता हमारे मनों में होनी चाहिए। इस वर्णन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि बुद्धि को पवित्र करने का मुख्य साधन मननशीलता है। बुद्धि को मननशीलता के द्वारा ही हम पवित्र बना सकते हैं। और मननशीलता कैसे पवित्र होगी? हमारे सत्कर्मों के द्वारा, सद्विचारों के द्वारा। जब सच्चिंतनशीलता जो होगी, सत्कर्म करेंगे तो हम मानव कहलाने योग्य होंगे और मानव से फिर हम मानव बन जाने के योग्य होंगे। तीसरा शब्द आया है इस मंत्र में विश्वाभूतानि। जैसा मैंने पहले बताया, विश्व का मतलब यहाँ समस्त से होना चाहिए। विश्वभूत मुझे पवित्र करें, यह तीसरा क्रम है इस मंत्र का। जब हमारे जीवन में विश्वभूत हित यानी सब प्राणियों के शुभ कल्याण की भावना जब हमारे मन में पैदा होगी, जिसको कि हम सर्वजन हिताय सर्वजन कल्याणाय कह सकते हैं, तो ये जो भावना जागृत होगी तभी हम विश्वाभूतानि, तो ये भाव हमें पवित्र बना देगा कि हम सबका कल्याण करें, सबका कल्याण सोचें, सबके हित की बात सोचें। तो धीरे धीरे हम स्वार्थ के भावों से ऊपर उठ करके हम सर्वजन हिताय सर्वजन कल्याणाय के विचार को अपने मन में धारण करेंगे। जीवन भी हमारा धीरे धीरे पवित्र होता जाएगा। जैसे कि अभी बताया मुनि जी ने कि सर्वजन हिताय ये यज्ञ हो रहा है, एक के लिए नहीं है। ये जो बृहद यज्ञ हो रहा है दर्शन युग धाम में, ये सर्वजन हिताय है, सर्व सुख है। इसमें पशु पक्षी मनुष्य यानी वनस्पतियां यहाँ तक कि पर्यावरण तक हमारा शोधीकरण होगा। तो ये विश्वाभूतानि का भाव है। इस भाव के साथ में जब हम अपने जीवन को बनाने की चेष्टा करेंगे तो हमारा जीवन वैदिक जीवन की ओर अग्रसर होगा। हम आगे अपना जीवन को वैदिक जीवन बना सकेंगे। चौथा बिंदु आता है इस मंत्र में पवमान। पवमान चौथा प्रक्रम है, जिसमें परमात्मा से पवित्र कोई नहीं है, पवित्रतम है परमात्मा। तो उस परमात्मा से हम ये मांग रहे हैं, हे परमात्मा आप पवित्र हैं, पवित्रतम हैं और आपसे बढ़कर कोई पवित्र नहीं है इस दुनिया में। तो हे परमात्मा हमें भी अपने पवित्रता की भावना से हमें भी ओतक प्रोतक करिए और हमारे अंतस को, हमारे मन मस्तिष्क को भी पवित्रता प्रदान करिए। अब इसके लिए इसमें पवित्रता प्राप्त करने के लिए 4 साधन हैं। वो 4 साधन क्या गिनाए हैं कि एक तो देवजनों की संगति, विद्वानों की संगति, सत्पुरुषों की संगति, जो दिव्य गुणों को धारण किए हुए ऐसे लोगों की संगति जब धारण करेंगे तो हम पवित्र बन पाएंगे। दूसरे मनवाह, जो मननशील लोग हैं उनकी संगति करेंगे, यानी उनके साथ में रहेंगे, उनके विचारों को ग्रहण करेंगे तो ये दूसरा लाभ हमको पवित्रता का मिले पाएगा। तीसरा है सर्वभूतानि विश्वाभूतानि,
सर्वभूत हित की बात जब हम करेंगे, सर्वजन हित की बात करेंगे, सर्वजन सुख की बात करेंगे, तो हमारे जीवन में पवित्रता आने लगेगी। तो ये चौथी बात बताई, परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना। इन 4 साधनों के द्वारा हम अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं। इस प्रकार से इन 4 साधनों से हमारा जीवन पवित्र हो सकता है। इस पूरे मंत्र का भाव यही है कि हम अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए इन 4 साधनों को हम अपनाएंगे तो हम अपने जीवन को वैदिक जीवन के प्रक्रम की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब आगे बताया है अगले मंत्र में कि पवित्रता के बिना न तो उत्तम बुद्धि आती है, न उत्तम कर्म होते हैं, न हमारा जीवन उन्नत होता है और न हमारे जीवन में अहिंसा का भाव उत्पन्न होता है। मंत्र इस प्रकार है, पवमानः पुनातु मां कृत्वे दक्षाय जीवसे अथो अरिष्टतातये। ये अथर्ववेद के 6वें उसका 19वें सूक्त का दूसरा मंत्र है। इसमें भी पवित्रता की बात आई है। इसमें 4 शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पवमान पुनातु मां कृत्वे, एक तो कृत्वे शब्द है, दूसरा दक्षाय, तीसरा जीव से और चौथा है अरिष्टतातये। इन 4 शब्दों को लेकर के हम आगे स्पष्ट करते हैं कि पवित्रतम परमेश्वर मुझे, मां माने मुझे, पुनातु पवित्र करिए। कैसे करेंगे? कृत्वे, कृत्व शब्द यहाँ बुद्धि के लिए और कर्म के लिए। कर्म कौन सा? यज्ञ कर्म के लिए। कृत्वे बुद्धि के लिए और यज्ञ कर्म के लिए पवित्र करिए। दक्षाय, और हमें क्या दीजिए? वृद्धि दीजिए, दक्ष बल को दीजिए, बुद्धि को दीजिए, वृद्धि की दीजिए। जीव से, और हमारे जीवन को पवित्र बनाने के लिए ये करिए। अथो, आगे बताया है, उसके बाद अरिष्टतातये। अथ माने इसके बाद, अरिष्टतातये, अरिष्ट कहते हैं शत्रु को, शत्रु का नाश करने के लिए। रिष्ट से अरिष्ट बना, तातये यानी उससे विस्तार करने के लिए, अहिंसा के भाव को विस्तार देने के लिए। हे परमात्मन, हे पवमान परमात्मन, आप हमें ये सब चीजें दीजिए। आगे मंत्र में आया है, पवित्रता परमात्मा से मांगी गई है। बिना पवित्रता के न तो बुद्धि शक्ति आगे बढ़ सकती है, न हम यज्ञ कर्म कर सकते हैं। इसलिए हमें चारों ओर वृद्धि के लिए शारीरिक, मानसिक, आत्मिक बल प्राप्त करने के लिए हमें उत्तम जीवन अपनाना होगा। बिना उत्तम जीवन अपनाए हुए न तो हम शारीरिक बल प्राप्त कर सकते हैं, न हम मानसिक बौद्धिक बल प्राप्त कर सकते हैं, न आत्मिक बल प्राप्त करते हैं। तो इनकी प्राप्ति के बिना अहिंसा भाव भी हमारे पास नहीं आ सकता। इसलिए पवित्रता एक साधन है, किसका? क्रतु का, दक्षता का और पवित्र जीवन का। इसलिए क्रतु यानी उत्तम बल, वीर्य, शक्ति, दक्षता और उत्तम जीवन साधन और अहिंसा का भाव यदि हमें लाना है तो ये पवित्र जीवन हमको अपनाना होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन को पवित्रतम बनाने की चेष्टा करे और इन सब भावों को प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन को अहिंसा भाव में लाना होगा। और एक बात और स्मरण रखने की बताई है इस मंत्र में कि हिंसकों के प्रति हिंसा का व्यवहार न करके, ये 2 भाव हैं। यदि कोई हिंसा का व्यवहार नहीं कर सकता है, नहीं करता है अहिंसकों के प्रति, जो हिंसा नहीं करते उनके प्रति, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वह कायर है, वह अहिंसा वृत्ति के पालन करने वाला है। यदि मनुष्य कायर है तब तो वह हिंसकों के प्रति हिंसा का व्यवहार नहीं कर सकता, किंतु वह जो उपकार का भाव रखता है, प्रत्युपकार का भाव रखता है, तो इसलिए वह हिंसा नहीं करता। उसको हम कायर नहीं कह सकते,
वह अहिंसा भाव को अपना करके दूसरे पर प्रहार नहीं करता। बल न होने पर क्षमा देना ये तो कोई क्षमादान नहीं है, किंतु जो बलवान होते हुए भी दूसरों के जो कमजोर वर्ग है उनको क्षमा देता है, वह क्षमाशील कहलाता है, क्षमावान कहलाता है। यही यहाँ पर अहिंसा का भाव है। इसलिए मंत्र में दक्ष बल की प्राप्ति के बाद अरिष्टतातये शब्द आया है। अरिष्टताति यानी अहिंसा का वर्णन किया गया है। अतः बिना पवित्रता के हम क्रतु दक्ष जीवन का पूर्ण विकास नहीं कर सकते। इसलिए हमें बिना किसी बाधा के हमें आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन को वैदिक जीवन बनाने के लिए इन 2 3 4 बातों को अपनाना होगा। कृत्वे दक्षाय जीव से अरिष्टतातये, यही मंत्र का भाव है। पवमान पुनातु मां कृत्वे दक्षाय जीव से अथो अरिष्टतातये। इसमें इस तरीके से हम अपने जीवन की उन्नति चाहते हैं तो इन 4 बातों को हम अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ समय भी पूरा हो रहा है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम सबको नमस्ते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक भजन ले लेते हैं छोटा सा। गाने वाले हमारे आज कौन है? रशीला बहन जी, आप लेंगे या तो? मुनि जी। हाँ जी, ये आप लीजिए। नहीं, भजन तो ठीक है, मैं ले लूंगा, लेकिन मैं ये आपसे विनती करना चाहता हूँ। सत्यदेव मुनि जी से मुझे प्रेरणा हो रही है, तो मैं कभी 1-2 दिन बाद जब भी है, मैं कोशिश करूंगा, प्रथम प्रयास करूंगा। ऋग्वेद का 1.72.6 का एक मंत्र है, तो उसकी मैं व्याख्या रखना चाहूंगा। तो 15, 20, 25 मिनट मेरे लगता है कि हो जाएगा कवर। तो मुझे कभी चांस दीजिएगा तो मैं तैयारी रहूंगा। हाँ, तो आप तैयार हो तो कल आप ले लेना, अपने श्रुति जी के बाद आप ले लेना। लीला बहन जी बोलते हैं कहीं एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। उसके 3 मुख्य बिंदु हैं कि यज्ञ कार्य के क्या प्रभाव होता है, यज्ञ के 21 रहस्य क्या है, और जो यज्ञ कार्य डिस्टर्बेंस आ रहा है, आवाज नहीं आ रही। और यज्ञ कार्य के जो अपनाते हैं उनका प्रभाव ऊर्ध्वलोक में कहाँ तक जाता है। तो ये उसके 3 मुख्य बिंदु हैं। मैं रखूंगा, कोशिश करूंगा, प्रथम प्रयास करूंगा। हाँ, बस तैयार करके आइए। अपना ही घर है, सुनना है, सीखना है, सिखाना है जरूर। तो रशीला बहन, छोटा सा भजन लेंगे आप? नहीं तो हम वक्ता को कहते हैं प्रारंभ करें। चलो, कोई बात नहीं, शायद काम में होंगे। जया बहन जी, आप प्रारंभ करें। जी, सभी को सादर नमस्ते जी। मंत्र पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। तो हमारी चर्चा चल रही थी कि ईश्वर न्यायकारी हैं। उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया है सत्यार्थ प्रकाश में? पहले समोल्लास आर्यमा। हाँ जी, आर्यमा शब्द का प्रयोग किया है। आर्यमा का अर्थ होता है न्यायकारी। ईश्वर कैसे हैं? न्यायकारी। तो हमको ये याद रखना है, न्यायकारी का अर्थ है हमारे हर कर्म का फल देना, किसी भी कर्म को छोड़ नहीं देना कि चलो ये वाला छोड़ देते हैं, गलती से हो गया, इसको माफ कर देते हैं। ऐसा ईश्वर नहीं करते। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल ईश्वर अवश्य ही देते हैं। तो पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि ईश्वर जो है वह स्व अपराध को क्षमा कर देते हैं। स्व अपराध का अर्थ है कि ईश्वर के प्रति जब हम कोई अपराध करते हैं तो उनको ईश्वर क्षमा कर देते हैं। जैसे हम ईश्वर का जो स्वरूप है वैसा स्वरूप ना मान करके कोई और स्वरूप बोल दें,
ईश्वर अवतार नहीं लेते और हम कहें कि ईश्वर अवतार लेते हैं। ईश्वर न्यायकारी हैं और हम कहें ईश्वर आपने मेरे साथ अन्याय कर दिया। तो इस प्रकार की भावना को ईश्वर के प्रति रखना अपने मन में, ईश्वर का जो स्वरूप है वैसा स्वरूप ना मान करके कुछ अलग स्वरूप रखना, थोड़े ही समय के लिए भले। जैसे कभी कभी होता है ना कि किसी की हमारे परिवार में मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई, तो हमारा ईश्वर से विश्वास उठ जाता है। ईश्वर ने मेरे बेटे को मार डाला, ईश्वर ने मेरे पति को मार डाला। तो इस प्रकार की जो भावना है ये ईश्वर के प्रति अपराध है। वाचनिक रूप से ईश्वर के प्रति कोई अपराध करना कि देखो ईश्वर ने कैसी ये बेकार सी सृष्टि बनाई है, देखो ये कितना खराब सा मौसम कर दिया ईश्वर ने, गर्मी कितनी ज्यादा कर दी ईश्वर ने, कितनी ज्यादा बारिश हो गई, कितनी ज्यादा बर्फ गिर गई, ईश्वर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये इस प्रकार के झूठे आरोप लगाना ईश्वर के प्रति। ईश्वर खाते पीते नहीं है, ईश्वर को हाथों से खिलाना, मूर्ति के आगे खाना खिलाते हैं ना, वो बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, पता नहीं कौन कौन से गोपाल करके फिर ईश्वर को सुलाते हैं, नहलाते हैं। तो ये क्या है? ईश्वर के प्रति हमारे शारीरिक अपराध हैं। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि ईश्वर इन सबको क्षमा कर देते हैं, इनका फल नहीं देते, वो सहन कर लेते हैं। तो पिछली बार भी हमने इस पे चर्चा की थी कि ईश्वर स्व अपराध का भी फल देते हैं। उनके क्या हेतु था? उन्होंने कहा था इसलिए ईश्वर माफ कर देते हैं क्योंकि ऐसा सब करने से ईश्वर की कोई हानि नहीं होती। मैं कितना भी कहूं कि ईश्वर अन्याय करते हैं, ईश्वर झूठ बोलते हैं, तो इससे ईश्वर की कोई हानि नहीं हो रही। अब जब ईश्वर की हानि नहीं हो रही तो ईश्वर फल क्यों दे? बात पकड़ में आ रही है कि ईश्वर की तो कोई हानि नहीं हुई, तो फिर ईश्वर फल क्यों देंगे? इसलिए ईश्वर सहन कर लेते हैं, माफ कर देते हैं, जाओ कोई बात नहीं, तुम मेरे प्रति अपराध करते रहो, मैं तुम्हें क्षमा करता रहूंगा। ऐसा कुछ लोगों का मानना है। तो उनका ये जो मानना है ये भी गलत है। ईश्वर न्यायकारी हैं। आप किसी भी प्रकार का अपराध करें, किसी जीवात्मा के प्रति करें, ईश्वर के प्रति करें, प्रकृति के प्रति करें, आप कोई भी अपराध करेंगे ईश्वर उसका दंड देंगे ही। फिर वो लोग क्या कहते हैं कि ईश्वर तो सहनशील हैं, हमें भी कहते हैं कि सहनशील बनो। कहा है ना मंत्र में, सहु असि सहो मई देहि। तो हाँ, सही बात है, ईश्वर हमको सहनशील बनने को कहते हैं। क्यों कहते हैं सहनशील बनने को? इसलिए कि जब हमारे प्रति कोई अपराध करता है तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक, हम विचलित हो जाएं, इसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, इसने ये कैसे कह दिया कि ये झूठ बोलती है। एक है कि हम विचलित हो जाएं, दूसरा हम सहन कर लें कि ठीक है, इसने जो बोला सो बोला, ईश्वर तो है ना, वो तो देख रहे हैं, जब समय आएगा वो फल दे देंगे। तो ये दो ऑप्शन में कौन सा सही है? हमारी उन्नति के लिए इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? विचलित होना या ईश्वर पे निर्भर हो जाना? दूसरा समय आएगा जब समय आएगा तब ईश्वर फल देंगे। तो सहन करने का अर्थ ये नहीं है कि हम उसको छोड़ दें, हम छोड़ते नहीं हैं, हम न्याय व्यवस्था के आगे चले जाते हैं कि ईश्वर आपकी न्याय व्यवस्था इतनी अच्छी है कि आप इसको फल देंगे ही। अब अगर हमको ये लगे कि नहीं, ईश्वर भी सहन ही कर लेंगे, फल नहीं देंगे, क्या हम जाएंगे ईश्वर के पास? क्या हमको तसल्ली हो जाएगी, संतोष हो जाएगा? नहीं होगा। हमको ईश्वर पे विश्वास नहीं होगा। आज हम निश्चिंत होकर के तंबो जंभे दधमा कह देते हैं ना, जब हमारे प्रति कोई अपराध करता है हम निश्चिंत होकर के पूरे विश्वास के साथ में कह देते हैं ईश्वर आप हैं, आप देख रहे हैं और 100% गारंटी है कि आप इसको फल देंगे। तो हम निश्चिंत हो जाते हैं, हमारे अंदर जो विचलन थी वो नहीं रहती।
अब अगर ये पता चल जाए कि ईश्वर तो माफ कर देते हैं, ईश्वर कह रहे मैं तुम भी सहन करो मैं भी सहन करूंगा, ईश्वर अगर ये कह दें कि तुम भी सहन करो मैं भी सहन करूंगा, तो क्या आप ऐसे ईश्वर पे विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। आप बिल्कुल भी ऐसे ईश्वर पे विश्वास नहीं करेंगे जो क्षमा कर देता हो। हमें न्याय चाहिए। एक बच्चा आकर के आपसे कंप्लेन करता है कि माँ फलाने बच्चे ने मुझे डांटा, मारा, कुछ किया, मेरे साथ गलत व्यवहार किया, तो क्यों आता है आपके पास? इसलिए आता है कि आप उसको डांटोगे, आप न्याय करोगे, इसलिए वो आपके पास आता है। अब अगर आप बच्चे को पता है कि आपके पास आकर के कोई न्याय नहीं होने वाला, आप कहेंगे बस सहन करते रहो, माफ करते रहो, तो क्या होगा? बच्चे के अंदर ना एक विस्फोट होगा किसी समय पे। इकट्ठे होते होते एक बार अचानक से विस्फोट होगा, फिर वो आतंकवादी बनेगा। तो इससे भी सिद्ध होता है कि अगर हम ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, हम ईश्वर के पास जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमको पता है कि सहन करने का अर्थ है कि समय आने पे ईश्वर उसको दंड देंगे, उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है। और कहा कि ईश्वर कह रहे हैं कि क्षमा करो। हमारे लिए ईश्वर ने कहा है ना, मनुस्मृति में 10 लक्षण बताए हैं, धर्म के 10 लक्षण हैं, उसमें कहा क्षमा करो। हमें क्षमा करना है, पर हम ये नहीं चाहते कि अपराधी पूरी तरह से, अपराधी को माफी मिल जाए, उसको कोई दंड ना मिले। हम क्षमा कर देते हैं, लेकिन ईश्वर तो दंड देंगे ही। ईश्वर क्षमा करने वाले नहीं हैं। ठीक है। फिर एक तर्क वो क्या देते हैं, जैसे हम कहते हैं कि मानहानि का दावा कोई भी व्यक्ति कर सकता है। संसार में मानहानि का दावा होता है ना। अगर आप किसी पे झूठा आरोप लगा रहे हैं, तो वो व्यक्ति कोर्ट में जाकर के मानहानि का दावा कर सकता है। आर्टिकल 499 और 500, ये 2 ऐसे आर्टिकल हैं जिसमें मानहानि का दावा किया जाता है। अब यहाँ पे अगर मुझ पे कोई गलत आरोप लगाता है, तो मेरे पास पूरा चॉइस है, पूरा ऑप्शन है कि मैं जा करके उस पर केस करूं, और जो न्यायाधीश हैं वो केस को सुनेंगे और फैसला देंगे। तो ये व्यवस्था अच्छी है या खराब है? मेरे लिए झूठी बात फैलाना ये तो गलत है ना। तो ये जो व्यवस्था है मानहानि की, बहुत सही है। क्यों सही है? आज आप मेरा झूठा नाम कर रहे हैं, मुझ पे झूठे आरोप लगा रहे हैं, और अगर मैंने मानहानि का दावा आप पे नहीं किया, तो आप आगे जाके और अधिक करेंगे। इससे क्या होगा? व्यवस्था बिगड़ेगी समाज में। हर कोई दूसरे व्यक्ति पे झूठा आरोप ऐसे ही लगा देगा। तो जब हमारी कानून व्यवस्था में, और ये पूरे विश्व में है, डिफेमेशन केस पूरे विश्व में है, आप अमेरिका चले जाइए, वहां पे भी मानहानि का दावा कर सकते हैं। तो जब हमारी न्याय व्यवस्था, हम कैसे हैं? हम अल्पज्ञ हैं। हम अल्पज्ञ लोगों की व्यवस्था में मानहानि का दावा हो सकता है, तो क्या ईश्वर की व्यवस्था में नहीं हो सकता? क्या ईश्वर की न्याय व्यवस्था हमसे कमजोर है? नहीं, हमसे ज्यादा स्ट्रांग है। हमने उनसे सीख के तो अपनी व्यवस्था बनाई। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी हो और ईश्वर की कमजोर हो। तो हमारे यहाँ मानहानि का दावा है, तो ईश्वर के यहाँ पे भी है ही। तो ईश्वर के नाम के अगर आप हानि करेंगे, आप ईश्वर को अन्यायकारी कहेंगे, दुख देने वाला कहेंगे, तो क्या ईश्वर चुपचाप बैठेंगे? नहीं बैठने वाले। ईश्वर दंड देंगे। मुझे अगर कोई बोले कि तुम झूठ बोलती हो, अब मैं ईश्वर के पास गई, मैं कहा ईश्वर फलाना व्यक्ति है, मुझ पे झूठा आरोप लगा रहा है कि मैं झूठ बोलती हूँ, पर ऐसा नहीं है, आप जरा देखिएगा इसको। मैंने ईश्वर पे छोड़ दिया। अब ईश्वर ये कहेंगे मेरे यहाँ पे तो मानहानि का कोई दावा ही नहीं है, मैं अपने ही सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ, तुम्हारे सम्मान की क्या रक्षा करूंगा? बताइए, चलेगा? नहीं चलने वाला।
जब ईश्वर अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहे तो मेरे सम्मान की क्या रक्षा करेंगे? तो इससे पता चलता है कि ईश्वर स्व अपराध को भी क्षमा नहीं करते। ईश्वर के प्रति यदि हम कोई अपराध करेंगे तो उसका भी दंड हमको मिलेगा। फिर एक व्यक्ति क्या कहता है, जो लोग कहते हैं ना कि ईश्वर माफ कर देते हैं, वो एक लॉजिक ये देते हैं कि एक न्यायाधीश के साथ कुछ गलत हुआ, मान लीजिए न्यायाधीश के बेटे का खून हो गया या कुछ उसके साथ में गलत हुआ, तो इस स्थिति में क्या होता है, वही न्यायाधीश केस की सुनवाई नहीं करता है। जिस न्यायाधीश के साथ में गलत हुआ है ना, वही न्यायाधीश जो होता है वो केस की सुनवाई नहीं करता, दूसरा न्यायाधीश बैठाना पड़ता है। ये उन लोगों का तर्क आया। अब आप लोग थोड़ा सा बुद्धि लगा के बताइए, क्या उनका ये तर्क सही है या गलत है? वो लोग कहते हैं कि न्यायाधीश अपने ही केस की सुनवाई नहीं करता है, दूसरा न्यायाधीश बैठाना पड़ता है। तो उनका जो ये तर्क है, आपको ठीक लगता है ईश्वर के प्रति? नहीं, ये लोग ये अपने संसार में ये ठीक है, दूसरा रखेंगे न्यायाधीश, लेकिन ईश्वर के यहाँ तो ईश्वर तो कोई दूसरा है नहीं जो ईश्वर के लिए हम दूसरा रखेंगे। हाँ, ये बात भी सही है। और एक और कारण है, यहाँ का जो न्यायाधीश होगा, मान लीजिए उसके बेटे की किसी ने हत्या कर दी, अगर वही केस की सुनवाई करेगा ना, तो ये जो न्यायाधीश है ये राग द्वेष से ग्रस्त होता है। अपने बेटे की जब बात आएगी ना तो राग उभरेगा और उस राग के कारण वो अन्याय करेगा, वो गलत फैसला भी सुना सकता है। गलती से हत्या हो गई, ठीक है, इंटेंशन नहीं था, फिर भी गुस्से में आकर के वो फांसी की सजा दे सकता है। तो यहाँ का जो न्यायाधीश है वो अल्पज्ञ है, अविद्या वाला है। अविद्यावान होने से उससे गलतियां हो सकती हैं, इसलिए दूसरे न्यायाधीश को बैठाया जाता है जो उस केस से जुड़ा हुआ नहीं होता। क्या ये हेतु ईश्वर पे लगेगा? नहीं लगेगा। ईश्वर पे ये वाला हेतु नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर के अंदर राग द्वेष नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये उसका पुत्र है, बाकी सारे उसके पुत्र नहीं है। उसके लिए हम सब एक जैसे हैं, जितनी भी जीवात्माएं हैं सारी उसके पुत्र ही हैं। तो ईश्वर को किसी एक में राग हो, एक में द्वेष हो, ऐसा नहीं होता। इसलिए ईश्वर अपना केस खुद लड़ सकते हैं, अपने केस की सुनवाई खुद कर सकते हैं, उनको दूसरे ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। तो उनका ये जो हेतु है कि एक न्यायाधीश सीधे सीधे अपने केस की सुनवाई नहीं कर सकता, ये हेतु गलत है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कोर्ट में कोई केस चल रहा है, वहीं पे खड़े खड़े जो मुजरिम है उसने कोर्ट की अवमानना कर दी, उसने कुछ उल्टा सीधा कह दिया न्यायाधीश को। तो इस केस में हाल का हाल न्यायाधीश उस जो मुजरिम है उसको नए केस में सजा भी सुना सकता है। कोर्ट की अवमानना की जो सजा है ना, वो ये न्यायाधीश भी सुना सकता है। तो जैसे वो न्यायाधीश सुना रहा है कि तुमने अपमान किया है कोर्ट का, तुमने मेरा अपमान किया है, वैसे ही ईश्वर भी सजा सुनाते हैं कि तुमने मेरा अपमान किया है, तुमने मेरे प्रति झूठ बोला है, मैं तुम्हें सजा देता हूं। फिर हम उनसे एक और प्रश्न पूछते हैं। आप ये कहते हैं कि ईश्वर स्व अपराध को क्षमा कर देते हैं। अगर हम कहेंगे ईश्वर अवतारवादी है तो ईश्वर इसको सहन करके क्षमा कर देते हैं। तो अगर ईश्वर इस बात को क्षमा कर रहे हैं तो हम क्यों शास्त्रार्थ में लग जाते हैं? हम क्यों शास्त्रार्थ करते हैं पौराणिकों के साथ में कि नहीं, ईश्वर अवतारवादी नहीं है, ईश्वर अवतार नहीं लेते? हमको भी सहन कर लेना चाहिए ना।
जिस पे आरोप लग रहा है वो सहन कर रहा है, तो हम क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला कर लेते हैं? अब सत्यदेव जी पे आरोप लगा, मान लीजिए कि ये झूठ बोलते हैं, सत्यदेव जी मस्त बैठे हुए हैं और हम यहाँ पे गुस्सा होने लगे कि सत्यदेव जी को झूठा कैसे कह दिया। तो जब वो सहन कर रहे हैं तो हम भी चुपचाप बैठ जाएं। तो जब कोई ये कहता है कि ईश्वर अवतार लेते हैं, तो आप क्यों फिर उसके साथ में शास्त्रार्थ कर रहे हैं? आप करते हैं ना शास्त्रार्थ। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कितना खंडन किया। सत्यार्थ प्रकाश के पीछे के जो 4 समोल्लास हैं वो पूरा खंडन ही है ना। क्यों है? ईश्वर के सत्य स्वरूप को स्थापित करने के लिए। उन्होंने अपनी विद्या आदि पूर्ण करने के बाद में कितने शास्त्रार्थ किए? क्यों किए? इसलिए ताकि ईश्वर का सही स्वरूप सबके सामने आए। तो जब ईश्वर अपने सही स्वरूप को नहीं आने देना चाहते, ईश्वर कहते हैं जैसा बोलना है बोलो, मेरे प्रति जो करना है करो, मैं क्षमा कर रहा हूं, तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी को क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। पर उन्होंने किया ना, शास्त्रार्थ किए, लोगों को समझाया कि देखो ईश्वर जैसा तुम मानते हो वैसे नहीं है, ईश्वर का स्वरूप कुछ और है, जो वेदों में बताया है वो सही स्वरूप है। तो इससे भी पता चलता है कि ईश्वर स्व अपराध को क्षमा नहीं करते। उनके प्रति जब हम अपराध करेंगे तो उसका दंड भी हमको मिलेगा ही। फिर सत्यार्थ प्रकाश में एक प्रश्न पूछा, क्या ईश्वर अपने भक्तों के कर्मों को, दोषों आदि को माफ कर देते हैं? यानी जो भक्त हैं उनके जो दोष हैं, उन्होंने जो गलत कर्म किए हैं, क्या उनको माफ कर देते हैं? तो कहा नहीं, ईश्वर अपने भक्तों के भी कर्मों को माफ नहीं करते, क्योंकि वो न्यायकारी हैं। तो हम जब ये बात रखेंगे उनके सामने कि देखो सत्यार्थ प्रकाश में तो कहा है कि ईश्वर कर्मों को माफ नहीं करते, अपने भक्तों के कर्मों को माफ नहीं करते, तो वो लोग क्या कहते हैं पता है? वो कहते हैं यहाँ तो भक्तों की बात है, यहाँ पे तो भक्तों की बात है और हम तो अपराधी की बात कर रहे हैं। ईश्वर के प्रति जो अपराधी है हम तो उसकी बात कर रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश में तो भक्तों की बात लिखी है। अब देखिए, अगर उनकी बात माने, ईश्वर के भक्त बड़े हैं या ईश्वर के अपराधी बड़े हैं? कौन बड़ा होगा हमारे सामने? जो ईश्वर का भक्त है उसको हम बड़ा मानेंगे और जो ईश्वर का अपराधी है उसको हम छोटा मानेंगे। तो अगर हम उनकी बात मानते हैं कि यहाँ पे तो अपराधियों की बात हो रही है, ईश्वर भक्तों के कर्मों का फल तो देते ही हैं, तो यहाँ क्या होगा? मैं ईश्वर की भक्त हूं, मैंने अगर कहा कि ईश्वर अन्यायकारी हैं तो वो मुझे तो सजा दे देंगे, लेकिन अगर कोई अपराधी व्यक्ति ये कहे कि ईश्वर अन्यायकारी है तो ईश्वर उसको सजा नहीं देंगे। बात पकड़ में आ रही है? सत्यार्थ प्रकाश में प्रश्न पूछा कि क्या ईश्वर अपने भक्तों के कर्मों को माफ कर देते हैं? तो कहा नहीं कर देते, यानी फल देते हैं। तो जो लोग कहते हैं स्व अपराध को क्षमा कर देते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ भक्तों की बात हो रही है लेकिन हमारी बात तो अपराधियों के प्रति है। तो ईश्वर क्या ऐसे हैं कि भक्तों को तो दंड देंगे और अपराधियों को माफ कर देंगे? क्या ऐसा करेंगे ईश्वर? नहीं करने वाले। फिर तो सब क्या करेंगे? सब बोलेंगे मैं भक्ति करती थी, मुझे तो दंड दे दिया, वो लोग अपराध करते थे, उनको छोड़ दिया। तो क्या करना अच्छा है? भक्ति करना अच्छा है या अपराध करना अच्छा है? अपराध करना। कम से कम दंड से तो बच गए, दंड से बचेंगे ना। तो ये भी इनका कहना मूर्खतापूर्ण है कि अपराधियों को माफ कर देते हैं और भक्तों को दंड देते हैं। और अगर हम भक्त की बात भी करें, मान लीजिए एक भक्त है जो किसी भावनावश आकर के कह रहा है कि ईश्वर अन्यायकारी हैं, तो जिस समय उसने ये कहा कि ईश्वर अन्यायकारी हैं, उस काल में वो ईश्वर का भक्त है या अपराधी है? उस काल में तो ईश्वर का अपराधी हो गया। अपराधी। उस काल में तो अपराधी हो गया।
तो जो भक्त होगा, जिस काल में वो भक्त होगा, उस काल में तो ईश्वर के लिए कुछ भी गलत बोलेगा ही नहीं। जैसे हम कहते हैं ना, आजकल एक शब्द चलता है अंधभक्त। मोदी जी के लिए अंधभक्त कहा जाता है कि ये जो हिंदू समाज है ये मोदी जी का अंधभक्त है। अंधभक्त यानी मोदी जी कुछ भी करेंगे हम उनका सपोर्ट करेंगे। तो हम लोग कैसे हैं? हम लोग ईश्वर के भक्त हैं। तो जिस काल में हम ईश्वर के भक्त हैं, उस काल में तो हम अपराध करेंगे ही नहीं ईश्वर के प्रति। जब भी आप ईश्वर को कुछ गलत कह रहे हैं, उस समय आप भक्त नहीं हैं, आप अपराधी हैं। आप अच्छी उपासना करिए, सब कुछ अच्छा करिए, व्यवहार अच्छा रखिए, लेकिन एक क्षण को भी यदि आपके मन में ईश्वर के प्रति कोई गलत भावना आ गई, मोक्ष तो दे ही नहीं रहे, आनंद तो दे ही नहीं रहे, मुझे नहीं लगता कि ईश्वर हैं, ऐसी कोई भी गलत भावना आपके मन में आ गई, उस समय आप भक्त नहीं हैं, आप अपराधी हैं। तो ये जो कहा कि भक्तों को दंड देंगे, अपराधियों को छोड़ देंगे, तो जब भी गलत भावना मेरे मन में है तो उस समय मैं अपराधी ही हूं। तो उनके अनुसार उस समय ईश्वर को मुझे क्षमा करना ही पड़ेगा। लेकिन ईश्वर क्षमा नहीं करते, ना भक्तों को करते हैं, ना अपराधियों को करते हैं। ईश्वर के सामने सब एक समान है। ठीक है, तो ये हम कुछ बातें उनके सामने रखेंगे प्रमाण रूप में कि ईश्वर जो है वो कभी भी स्व अपराध को क्षमा नहीं करते। जैसे यहाँ पे मानहानि का दावा होता है, वैसे ईश्वर के न्यायालय में भी होता है। जैसे यहाँ पे अगर मुझ पे कोई झूठा आरोप लगाएगा उसको दंड मिलेगा, वैसे ही ईश्वर भी अपने ऊपर झूठा आरोप लगाने वाले को दंड देते ही हैं। तो हमको बहुत सावधान होकर के रहना है। एक पल के लिए भी ईश्वर के प्रति भी कोई दुर्भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। जैसे ही हमारे अंदर ईश्वर के प्रति कोई दुर्भावना आएगी ना, हमारे अंदर एक भय, एक दुख की तरंग उठेगी ही। जरा सी देर के लिए भी हम ईश्वर को छोड़ते हैं ना कि ईश्वर की सत्ता नहीं है, ईश्वर मुझे देख नहीं रहे हैं, तो हमारे अंदर गलत भावनाएं उठेंगी। तो ईश्वर तो सदा हमको देख रहे हैं, हर काल में है। तो ये मान लेना मन से कि नहीं अभी मुझे नहीं देख रहे, ये भी ईश्वर के प्रति अपराध है। ईश्वर तो देख रहे हैं ना, तो जब वो देख रहे हैं तो वैसा ही मान करके हमको कर्म करना चाहिए। तो बहुत सावधान होकर के हमको रहना है, निश्चिंत होके भी रहना है। निश्चिंतता का अर्थ क्या है? अपने कार्य बहुत अच्छी प्रकार से करने, पूरा डेडिकेशन के साथ में करना है। ये साधन हमको किसने दिया है? ईश्वर ने दिया है ना, अच्छे काम करने के लिए। तो ईश्वर का मान करके इन साधनों से काम करेंगे कि ईश्वर आपने मुझे ये शरीर आदि दिया है, इसको मैं अच्छे से अच्छा इसका प्रयोग करूंगी। जब मेरा मुख खुलेगा, वाणी बाहर आएगी, वो मीठी होगी, अच्छी होगी, हितकारी होगी, फालतू की बातें उसमें नहीं होंगी। ये वाणी मेरी नहीं है, मुझे ईश्वर ने दी है। तो जब किसी से साधन लेते हैं तो उसका अच्छे से अच्छा उपयोग करना चाहिए। तो ईश्वर ने ये वाणी दी है, मैं इसका बहुत अच्छा उपयोग करूंगी। शरीर दिया है, इसका बहुत अच्छा उपयोग करूंगी, क्योंकि आप मुझे देख रहे हैं। एक दिन ये सारी चीजें वापस आपको दे देनी है। तो ईश्वर की सत्ता माने, अच्छे से अच्छे कार्य करें, निश्चिंत होके करें कि आपने जैसा कहा है वैसा मैं कर रही हूँ, तो टेंशन नहीं होगा। टेंशन कब होता है? जब अंदर कोई खराब भावना होती, जब लालच, द्वेष, ईर्ष्या, झूठ, निंदा, आलस, ऐसी जब खराब भावनाएं अंदर जागती हैं ना, उस समय हमारा टेंशन बढ़ता है। ये आप सब ने अनुभव भी किया होगा। आप सब उपासना आदि करते हैं, ईश्वर की भक्ति आप करते हैं, आपने अनुभव किया होगा कि जब हम ईश्वर की सत्ता मान करके कार्य करते हैं तो अंदर एक आनंद होता है, एक निश्चिंतता होती है।
और जब ईश्वर की सत्ता नहीं मानते, अपनी इच्छा से काम करते हैं, तो क्या होता है? अंदर एक खिन्नता होती है, एक दुख होता है, आत्मविश्वास नहीं होता, पकड़े जाने का डर होता है। तो ईश्वर की सत्ता माने, चेतन है वो, हमको देख रहे हैं, हर कर्म हमारा देख रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा ही देख रहे हैं, मेरे साथ में जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं, उन सबका कर्म भी ईश्वर देख रहे हैं। जैसे मुझे फल देंगे, वैसे ही उनको भी फल देंगे, 100% देंगे। आज कोई मेरे साथ में 100 रुपए का धोखा करता है, हो सकता है आगे ईश्वर उसको 1000 रुपए का दंड दें। कितने गुना दंड हो जाएगा हमको नहीं पता। स्वामी सत्यपति जी एक उदाहरण देते थे, एक गेहूं का बीज डालो, जब पौधा बनता है तो कितने गुना होकर के हमको गेहूं के बीज मिलते हैं, है ना? ऐसे ही कर्मों का है। एक गलत कर्म आप कर दो, कितना गुना होकर के उसका दंड हमको मिलेगा हमें नहीं पता। एक अच्छा काम कर दो, कितने गुना होकर के उसका अच्छा फल हमको मिलेगा हमको नहीं पता। तो मैं हूं या आप हो या कोई भी हो, सबके कर्मों को ईश्वर देख रहे हैं। हम सबका पार नहीं पा सकते। मैं हर किसी से लड़ करके अपने प्रति न्याय नहीं दिलवा सकती हूँ, मुझे ईश्वर पे छोड़ना ही पड़ेगा। ईश्वर आप न्यायकारी हैं, मैं इनको आपके हवाले करती हूँ, आप देख लीजिएगा। उनसे बड़ा तो कोई न्यायाधीश नहीं है। मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगी? मैं या तो थप्पड़ लगा दूंगी सामने वाले को, अगर किसी ने कहा जया बेन आप झूठ बोलते हो, थप्पड़ मार सकती हूँ, ज्यादा से ज्यादा उसको धक्का मार सकती हूँ, इतना ही कर सकती हूँ ना, इससे ज्यादा क्या करूंगी। ईश्वर क्या करते हैं? ईश्वर के सामने हमारी न्याय तो कुछ भी नहीं है। ईश्वर तो सीधा उठा करके कुत्ते गधे घोड़े के शरीर में डाल देते हैं। क्या आप डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। हमारी तो बहुत लिमिटेड कैपेसिटी है। बड़े से बड़ा न्यायाधीश भी जो दंड देगा ना, उससे कई गुना ज्यादा ईश्वर देते हैं। न्यायाधीश क्या करेगा? उम्र कैद की सजा दे देगा। उम्र कैद में क्या होगा? आप जेल में रहो, कठोर काम करवाया जाएगा आपसे। इससे ज्यादा क्या होगा? फांसी दे देगा। फांसी देने पे क्या होता है? जीवन समाप्त, नया जीवन शुरू, यही होता है ना। पर ईश्वर की व्यवस्था देखिए, बड़े निश्चिंत होकर के शांति से आत्मा को पकड़ा, डाल दिया कुत्ते के शरीर में। अब रहो तुम 15-20 साल तक सड़क पर, खाना मिल जाए तो खाओ, नहीं मिले तो भूखे रहो। आते जाते लोग तुमको डंडा मारेंगे, कभी तुम कार के नीचे आकर के मरोगे। सर्दी में तुमको कंबल मिलने वाला नहीं है, बारिश में कोई छाता तुमको मिलने वाला नहीं है। कितनी कठोर दंड व्यवस्था है ईश्वर की, विचार करिए। इतने कठोर दंड व्यवस्था से अगर हमको बचना है तो क्या करना होगा? अपने कर्मों को अच्छा करना होगा। ईश्वर पे छोड़ दीजिए, हम इतना कठोर हम दंड नहीं दे सकते, कोई भी न्यायाधीश नहीं दे सकता जितना कठोर ईश्वर दे सकते। तो जब इतना बड़ा राजा हमारे सिर पे बैठा हुआ है, बिना अर्जी किए, हमको अर्जी भी नहीं करनी है, कोई एप्लीकेशन नहीं देनी है कि मेरे प्रति ये गलत काम हुआ है, आप इसको देखिए, ना कोई वकील करना है। तो बिना कुछ भी किए जब हमारा राजा बैठा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो दंड दे ही देगा। अच्छे फल, अगर अच्छा कार्य है तो उसका अच्छा फल दे ही देगा। तो मुझे किस बात की चिंता? मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं निश्चिंत होके जीऊं, अपना काम अच्छे प्रकार से करते रहूं। तो ईश्वर कैसे हैं? न्यायकारी हैं। वो किसी के भी कर्मों को माफ नहीं करते हैं, सबके कर्म देख रहे हैं, सबके कर्मों का फल वो देंगे। 100% गारंटी है, कोई भी किया हुआ कर्म निष्फल नहीं जाता। ये हमको पकड़ करके रखना है। मन से कोई कर्म करने जा रहे हैं, विचार कर लीजिए करना है कि नहीं करना। अच्छा है करेंगे, बुरा है छोड़ देंगे। क्यों? ईश्वर की दंड व्यवस्था याद करके।
कुत्ता बनाएगा, गधा बनाएगा, घोड़ा बनाएगा, वेल मछली बनाएगा, समुद्र की तले में जाकर के फेंक देगा, सूर्य की रोशनी भी वहां पे नहीं आएगी। तो ईश्वर की दंड व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हमको कर्म करने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम विराम देते हैं। दीपालिका जी। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माता जी, सभी को धन्यवाद जी। सभी को ग्रुप में उपस्थित सभी महानुभावों को, माता बहनों को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़े रहिए इस ग्रुप में रोजाना। नमस्ते।